खिला है उस शिव को मन से गुरु माने। हम आप तीनों सूत्र में ढूंढते हैं कि दया मांगते हैं, गुरु की दया नहीं होती है। भले आदमी कहता है दीदी, लेकिन गुरु बहनों जब जुटती है तो कहती है अरे दीदी क्या बताए दीदी, इतना दिन से चर्चा में जा रहे हैं, गुरु की दया नहीं हो रही है। ये दीदी क्या बताए, चर्चा नहीं हो रहा है। हम तो सोचते हैं मेरा पति रोकता है, मेरा बेटा रोक देता है, कोई ना कोई चलते हैं तो रुकावट आ जाती है। और देखिए ना दीदी, नमः शिवाय से प्रणाम भी नहीं हो पाता है। हम लोग बिना सूत्र में सूत्र साहब क्लियर कर दिए और उसको हम आप नहीं पकड़ते हैं कि जिस दया के लिए हम आप कहते थे कि दया नहीं हो रहा है, साहब 27 और महादेव की दया होगी, महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम किया जाए, उस पर विचार नहीं करते हैं। और हम लोग भटकते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके बात में ये करते हैं। हम लोग यानी आवंटन में फंस से कहा गया है कि गोद में लड़का भाग ढिंडोरा, साथ में 3 सूत्र साहब बोले आप ऐसे करिए। हम गुरु बहन से कहते हैं कि दया नहीं होती, प्रणाम करते हैं तो मेरा नमः शिवाय से प्रणाम नहीं होता है। दीदी जो आज बात कही है, गुरु बहन लोगों जो बोली है कि गुरु का कार्य करने के लिए मन में एक विचार पैदा हुआ। हम लोग भी एक गृहस्थ आश्रम में है दीदी, हम लोग भी के पति हैं, परिवार है, बच्चा है, बिजनेस है, सारा हम लोग भी फंसे हुए हैं दीदी। लेकिन सोच काम करता है, सोच में साहब दीदी, लेकिन भाई बहन का माध्यम लगता है, साथ लगता है, तो हम लोग कहते हैं चलिए ना दीदी चला जाए, कुछ महादेव का काम कर लिया जाए। मेरे हाथ में पावर नहीं है दीदी, पूरे बजे चला गया, उनको भाग नहीं मिला। हम आप एक गृहस्थ आश्रम में रहकर महादेव महादेव कहते हैं, किसकी दया है? ये मेरे महादेव साहब दीदी की दया है दीदी। जब किसी लड़की को नहीं भाग हुआ, वो हमें आपको भाग हुआ। जैसे आज कितनी दीदी लोग कहती होंगी अरे साहब अगर शरीर में रहते ना हम भी दर्शन कर लिए होते। जो सिर्फ मंदिरों में है, फोटो में है, जन जन के जीवन में शामिल हो जाए। जैसे हम लोग का सुबह का चाय शामिल है, खाना शामिल है, उसी तरह से शिव हमको हमेशा याद आ रहा है। बिना गुरु की याद किए दिन जैसे चाय नहीं पिए तो कैसे मन बेचैन रहता है, उसी तरह से शिव को याद नहीं करे तो मन बेचैन रहे, अपनापन आए। इसीलिए साहब ने पहला सूत्र दिया था, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य शिष्या हूँ, शिव को दया कर दीजिए। यह बहुत सरल है और बहुत आसान है, लेकिन हम लोग दया मानते भी बहुत कम है। अपनापन तो है ही नहीं, सिर्फ खाली बोली में बोलते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अगर सचमुच में आपके गुरु होंगे तो आपके जीवन में बदलाव होगा ही होगा। हम लोग यह ज्ञान शुद्ध सही से कर नहीं पाए, इसके वजह से हमें आज जो भी जहाँ है पीछे है या कोई कारण पीछे है। 3 सूत्र अगर व्यक्ति सही से करेगा उसके जीवन में बदलाव आना ही आना है। दूसरा सूत्र है चर्चा करना। चर्चा करने का मतलब क्या बात, चर्चा करने का अर्थ क्या है? साहब ने जो कहा चर्चा करने का मतलब है दूसरों को शिव से जोड़ना। चर्चा करना बहुत अच्छा भजन है, बोलना, लोगों के बीच में जमावा इकट्ठा करना, इसको चर्चा नहीं करते। चर्चा करने का मतलब ही है ऐसा बात करिए जो शिव की ओर चले। साहब का और गुरु का आदर्श था दूसरों के दिल में शिव भाव पैदा करे, इस उद्देश्य से चर्चा करे। जैसे ही मकसद बदलेगा परिणाम बदलेगा। चर्चा करने का मकसद होगा कि लोग हम
पूरा अगर ऐसा मनसा परिणाम बदल गया। क्योंकि आपके गुरु ने कहा था कि जाइए दूसरों से कहिए कि शिव मेरे गुरु है जो आपके भी हो सकते हैं। अगर इस उद्देश्य से अगर आज भी चर्चा करते हैं तो आपको जीवन में परिणाम मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होना है। आप चर्चा करते रह जाइएगा, भजन करते रह जाइएगा, लोग हो सकता है कि जानेगा, लेकिन बाद में सब भूल जाता है, किसी को याद नहीं रहता। आपका किया हुआ कर साहब हमेशा बोलते थे पब्लिक के नहीं हो, गुरु के हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। आज गांगटी गांव के मैदान में एक दिवसीय शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत दूर दराज से गुरु भाई बहन शामिल हुए और शिव गुरु की बात अपने अपने मंतव्य के अनुसार कहे। इसी कड़ी में आज कुछ गुरु भाई बहन यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि आखिर शिव गुरु की परिचर्चा करने का उद्देश्य क्या है, आखिर शिव गुरु किस रूप में और कैसे धरती पर यह संचालन किया गया, किसने किया, इन सारी बातों की जानकारी मैं यहाँ के गुरु भाई बहनों से लेने का प्रयास करूँगा। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जितने लोग देख रहे होंगे इस चैनल, सबको मैं प्रणाम करता हूं और भगवान शिव को अपना गुरु बनाए और अपना जीवन सुखमय, शिवमय, सुंदरमय बनाए, इसके लिए मैं उनसे प्रार्थना कर भी रहा हूं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। हम लोग महादेव को अपना गुरु मानते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं, शिव मेरे गुरु हैं। शिव गुरु चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर देखिए, शिव गुरु चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य यही है, भगवान शिव के यथार्थ सत्ता से प्रत्येक व्यक्ति को अवगत कराना हम शिव शिष्यों का अलौकिक उद्देश्य है। ये बातें साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिष्यानुभूति में लिखी है। मतलब शिव सच में गुरु हैं। भगवान शिव जिनको हम लोग बाबा के रूप में पूजते आ रहे हैं सदियों से, वे गुरु का भी काम करते हैं, ज्ञान देने का भी काम करते हैं और उनसे ज्ञान लेकर अपना जीवन, साहब लिखे हैं कि शिव गुरु से आया ज्ञान व्यक्ति को जीवन जीने का कला सिखाता है। सर इसका उद्देश्य है कि आज के व्यक्ति, आज के मनुष्य, आज के लोग समाज में देखिए आप कि किस मोड़ पे खड़े हैं। रोज समाज में घट रही घटनाओं को देखिए, रोज बिखरता हुआ परिवार को देखिए, रोज टूट रहा है समाज, इसको देखिए। जो समाज में या न्यूज पेपर रोज का आप देखिए, न्यूज टीवी में देखिए, इंसान जो कर्म कर रहा है, आदमी जो काम कर रहा है, लगता है कि उस कर्म से आदमी को आदमी कहना, आदमी को मतलब इंसान को जानवर से तुलना करना कह दिया जाए तो जानवरों को गाली देने का बराबर है। ऐसा आज के मनुष्य हम सब काम करते हैं। शिव चर्चा करने का उद्देश्य है सर कि एक एक व्यक्ति के गुरु शिव, साधुओं को रक्षा करने, बाकी को शैतान को संहार करने, ज्ञान देने के लिए। मतलब कहीं से भी आप देखिएगा तो ज्ञान देने का काम सिर्फ महादेव ही किए हैं। इसका प्रमाण भी है। आपका रामायण कहता है तुम त्रिभुवन गुरु वेद अवखाना, शिव पुराण कहता है संभवे गुरुवे नमः, लिंग पुराण कहता है शिवो गुरु शिवो देव, पद्म पुराण कहता है वाम देवाय महान देवाय लोकनाथम जगत गुरु, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय। बहुत सारी बातें हैं सर। इतिहास में आ जाइएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है और एशिया का शायद पहला आदमी थे वे जो इस पुरस्कार को लिए थे, और वे भारत के थे जो राष्ट्रगान लिखे जनगण मन अधिनायक जय है। उन्होंने भी अपनी जीवनी में बंगला में लिखा है, आमिर नटराजर चेला चित्ता काश से देखसी खेला, बंधन खोले रे शिक्षी साधन। मतलब मेरे गुरु शिव हैं। तो इतिहास से लेके सर शास्त्रों तक में ये प्रमाण है कि शिव ही गुरु का काम किए हैं। इसलिए सर हम लोग शिव को ही गुरु बनाते हैं, मानते हैं। आज शिव गुरु चर्चा में आज देखा जा रहा है कि बहुत से गुरु भाई बहन शिव गुरु की चर्चा करते हैं, यहाँ आकर ऐसे बहुत सी बात कहते हैं और घरों में जाकर अपने परिवार में ही ऐसे झगड़ा झंझट करते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? सर देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, पेड़ के 4 गो पत्ता सूखा हुआ है तो उस 4 गो सूखा हुआ पत्ता को देख के ये अंदाज लगाना कि पूरा पेड़ सूखा हुआ है।
हो सकता है कुछ लोग वैसे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जैसे जैसे व्यक्ति के गुरु शिव होंगे, अभी हम लोगों ने माना है कि शिव गुरु हैं। जैसे कहा जाता है कि शिव भाव की शिखर की तलहटी में सारी संकीर्णताएं तिरोहित होती है। जैसे जैसे मन उस शिव के सानिध्य में जाएगा, हम लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में है, तो उनका तस्वीर देखे होंगे सर कि शिव के सवारी बैल और माँ भगवती के सवारी बाघ दोनों एक साथ बैठे हैं। कार्तिक भगवान का मोर और शिव का गले का सांप दोनों एक साथ हैं। गणेश भगवान का चूहा और कार्तिक भगवान का ये शिव जी का सांप और गणेश भगवान का चूहा दोनों एक साथ बैठे हैं। सर हम लोग गांव घर के हैं, जानते हैं कि घर में सांप इसलिए निकल जाता है कि वो चूहा पकड़ने आता है, सांप का प्रिय भोजन चूहा है। जंगल में मोर जहां भी सांप को देखेगा खा जाएगा, बाघ जहां भी बैल को देखेगा मार के खा जाएगा। इन लोग में भक्ष्य भक्षण का संबंध होते हुए भी सर, और देखिए शिव भाव में, शिव के सामीप्य में, शिव के निकटता में अपना मूल स्वभाव लोग भूले हुए हैं। अगर शिव शिष्टता में कहा जाता है कि मांस मछली सब कुछ खाओ और शिव को गुरु बनाओ, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए सर, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि मांस मछली खाओ और शिव को गुरु बनाओ, हम लोग ये नहीं कहते हैं। हम लोग ये कहते हैं सर, मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी जो विश्व के इतिहास में पहला महामानव है जिन्होंने ये कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए। शिव गुरु है, ये पुराण रामायण वेद उपनिषद सारा चीज कहता है, लेकिन उनको अपना गुरु बनाइए। ये न रामायण कहता है, न पुराण कहता है, न लोग कहते हैं। पहला आदमी मिलेगा अगर आप इतिहास से लेकर पुराण शास्त्र पढ़िएगा, साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने कहा कि भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। गोदी में लइका नगर में ढिंढोर, वह आपका बाबा है, मैंने बाप के बाप है, और कहाँ भटक रहे हैं आप, सबसे सुपर गुरु है। जहाँ तक खान पान के बात है सर, तो अभी हमने कहा कि तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, माने तीनों लोग के गुरु हैं। अभी मैंने कहा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि जगत गुरु नमस्तुभ्यम, माने है संसार के गुरु। तो सर संसार में बहुत ऐसा जगह है जहाँ का मुख्य भोजन मछली भात है सर। और एक बात है सर कि स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर ये नहीं कह सकता है कि बाबू तुम अंडा खा के आए हो, हम तुमको ज्ञान नहीं दे सकते। तुम मांस मछली खाए हो, हम तुमको नहीं पढ़ा सकते। तो सर गुरु, ये जो शिव गुरु हैं, किसी देखिए सर, कोई गुरु ने कहा कि मेहारू के माई कह के भिक्षा ले आओ तो हम अपना चेला बना लेंगे। किसी ने कहा कि बाल मुड़वा के आओ तो चेला बना लेंगे। किसी ने कहा कि गेरुआ वस्त्र पहन के आओ तो चेला बना लेंगे। किसी ने कहा कि मांस मछली छोड़ के आओ तो चेला बना लेंगे। किसी ने कहा कि घर परिवार छोड़ के आओ तो चेला बना लेंगे। हमारे गुरु जो है वह जगत गुरु हैं सर, विश्व गुरु हैं। और संसार का एक भी आदमी अगर शिव के द्वारा लगाए गए कोई भी वर्जना या नियम से अगर उनको गुरु मानने से रुक जाता है तो जगत गुरु शब्द तो गुणवाचक नहीं ना हुआ सर। जगत गुरु शब्द का मतलब ही होता है कि किसी रुचि का, किसी प्रवृत्ति का, किसी रहन सहन का, किसी पोशाक पहनावा का कोई भी व्यक्ति हो, उसको जन्म सिद्ध अधिकार है महादेव को अपना गुरु बना सकता है। हम लोग ये नहीं कहते कि मांस मछली खाइए, लेकिन सर बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो दिन में कसम खाएंगे कि हम माई कसम खा रहे हैं, बाप कसम खा रहे हैं, बहन का कसम खा रहे हैं, आज के बाद दारू छुएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही शाम होता है तो बोतल के ठेपी ढक्कन तोड़ देते हैं। पूछिएगा तो कहेंगे कि दिल है कि मानता नहीं। तो हम लोग ने कहते हैं कि वैसे लोग भी शिव को गुरु बना सकते हैं। बहुत लोग हैं सर, मैं उदाहरण दूंगा कि जो शराब से कुल्ला करते थे उठ के सर, और हम लोगों ने उनको शिव शिष्य बनाया। आज उनको शराब के गंध आ जाता है तो वे वोमिटिंग कर देते हैं, वे उल्टी कर देते हैं। तो सर गंदा कपड़ा ही ना धोने के लिए जाएगा लॉन्ड्री में, साफ कपड़ा। गुरु क्या करते हैं? गुरु व्यक्ति के चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं, गुरु परिवर्तन करते हैं। और साहब ने हमारा लिखा है कि मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान खान पान में अनुकरणीय है। अगर आपके बॉडी के लिए, माने डॉक्टर के सलाह से आपके जो शरीर के लिए अच्छा है वो खाइए, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है वो नहीं खाना चाहिए। अब इस शिव गुरु पर चर्चा के माध्यम से
आप तमाम गुरु भाई बहनों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? गुरु भाई बहन को भी हम यही संदेश देना चाहेंगे। संदेश क्या, प्रार्थना करना चाहेंगे। और जो शिव शिष्य नहीं हैं, अभी तक स्वीकार गुरु महादेव को नहीं किए हैं, उनको भी सर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, आजमाने के लिए के ख्याल से ही बनाए। मुगले आजम फिल्म का एक गीत है, तेरे महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आके हम भी देखेंगे। जांचने के ख्याल से ही सही, टेस्ट करने के ख्याल से ही सही, एक बार महादेव को गुरु बना के तो देखें, एक बार शिव को अपना गुरु तो बनाए। शिव जब व्यक्ति के जीवन के गुरु होते हैं ना सर, तो क्या कुछ नहीं होता है, क्या कुछ संभव नहीं है। जब महादेव की दया ही प्राप्त होगी तो सारा चीज